हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे रमेश हांसदा केस के बारे में। और आप सभी को मालूम है कि आज 31 अगस्त और आज इसकी सुनवाई होने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए। जो भी सीएनडी ग्रुप के होते हैं, जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे झारखंड सचिवालय हो या फिर डिप्लोमा एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो, चाहे तमाम तरह की जो भी वैकेंसी हो, एक्साइज, स्पेशल या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, तो इन सभी जो भी एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सुनवाई का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है इन सभी वैकेंसी पर। और इसका जो भी आउटपुट पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा इन सभी वैकेंसी पर। और इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि ईडब्ल्यूएस यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पर जो दिया गया है, क्या ये वैधानिक है या फिर अवैधानिक है। तो इसको लेकर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और जानेंगे फ्रेंड्स बीएड एडमिशन के संबंध में। तो यहाँ पर बीएड एडमिशन्स का जो रूल है यहाँ पर चेंज हो गया है और ड्यूरेशन भी चेंज हो गया है। अब जो बीएड में एडमिशन होंगे ये यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू होंगे, यानी कि यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद उन सभी को सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पर जितने भी झारखंड में बीएड के यहाँ पर बीएड के कॉलेज हैं, उन सभी में एडमिशन दिया जाएगा यहाँ पर रैंकिंग के आधार पर। तो ये रूल अब यहाँ पर चेंज हो गया है, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पेंडिंग वैकेंसी के बारे में। तो जो भी टीजीटी, पीआरटी, पंचायत सचिव, ये सब पेंडिंग जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये और भी ज़्यादा लेट होने की संभावना है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनली यहाँ पर डिपेंड करने वाला है कि यहाँ पर राज्यपाल कितना जल्द यहाँ पर फैसला सुनाती है। और जो यहाँ पर सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है राज्यपाल के द्वारा, जो मुख्यमंत्री का सदस्यता यहाँ पर विधानसभा से, तो अब तक यहाँ पर ऑथेंटिक उनके द्वारा जो है फैसला दिया नहीं गया है और ये जो उनका जो डिसीजन है अब तक चुनाव आयोग को यहाँ पर भेजा नहीं गया है। तो इसमें अभी और भी लेट होने की संभावना है और लेट होने का मतलब है कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी हैं उन सभी की नियुक्ति में भी लेट होने की पूरी संभावना है। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रमेश हांसदा केस के संबंध में, और जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी नियुक्ति में झारखंड के संस्थान से 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता पर सुनवाई आज। और 10वीं और 12वीं तो हैं ही, और इसमें जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी को ऐड करने को लेकर भी यहाँ पर इसमें आरोप लगाया गया है कि ये गलत है और जो यहाँ पर जो समानता का अधिकार है उसका हनन है। तो ऐसा कहना है रमेश हांसदा जी का और रमेश हांसदा के साथ जो भी प्रार्थी हैं उन सभी का। तो कुल मिलाकर यही है। और जो पिछला सुनवाई जो हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली सुनवाई के दौरान यहाँ पर प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि झारखंड सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों की वजह से वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है दूसरे राज्यों से पास की है। और यह नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। एक तर्क और भी दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है और राज्य के रहने वाले के साथ भी यहाँ पर भेदभाव हुआ है। तो उक्त शर्त से आरक्षित श्रेणी के लोगों को यहाँ पर बाहर रखा गया है। और यहाँ पर एक और तर्क ये है, तो ऐसे में उन्हें आरक्षण के बाद अतिरिक्त लाभ देने का कोई भी औचित्य नहीं है और ऐसे नियुक्ति बनाने का अधिकार झारखंड सरकार को नहीं है। और यह देख सकते हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको, अगर वे मैट्रिक और इंटर दूसरे स्टेट से किए हैं तो उनको यहाँ पर अलाउ नहीं है। केवल उन्हीं सभी को अलाउ है जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो भी यहाँ पर मैट्रिक और इंटर जो है झारखंड की संस्थान से किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के पीछे झारखंड सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि मंशा स्पष्ट नहीं है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ही यहाँ पर कोर्ट में मामला पहुँच जाता है। और आखिर सरकार किसे लाभ पहुँचाना चाहती है? बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है कि आखिर सरकार किसे लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके लिए झारखंड में कोई भी सर्वे भी नहीं किया गया है और विदाउट सर्वे यहाँ पर यह नियम बना दी गई है। तो ये सभी तर्क थे यहाँ पर रमेश हांसदा की, जो भी यहाँ पर रमेश हांसदा की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वकील, उन सभी का तर्क था। तो हालांकि ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। पिछला बार जो सुनवाई हुआ था तो उसी सुनवाई को यहाँ पर एक्सटेंड कर 31 अगस्त को रखा गया है।
इस केस में क्या कुछ होगा या शाम तक आप सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट समय पर मिल सके। एक और केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स किसी भी अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि EWS जो है आरक्षण की वैधानिकता पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ। तो EWS रिजर्वेशन को लेकर भी यहाँ पर केस किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है वैध है या फिर अवैध है। क्या जो है EWS रिजर्वेशन केवल आर्थिक आधार पर दिया जाना सही है। तो इसको लेकर यहाँ पर पीठ जो है 13 सितंबर से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो भी EWS है उनकी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के मामले में सुनवाई करेगी। तो सुनवाई जो डेट है फ्रेंड्स ये 13 सितंबर को दिया गया है। तो मंगलवार को 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष में यहाँ पर 4 मामले सुनवाई पर लगे थे और 4 में से 2 मामलों पर कोर्ट ने पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर यही है। तो याचिकाओं में यहाँ पर 103 संविधान संशोधन कानून और 2019 की वैधानिकता को मुख्य तौर पर आरक्षण की 50% सीमा पार होने और आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होने के आधार पर यहाँ पर चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका जो भी डिसीजन आएगा जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं इस देश में, भारत देश में, उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर बीएड में नामांकन की बात करी जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब प्रवेश परीक्षा के थ्रू इस वर्ष लिया जाएगा बीएड में नामांकन। तो झारखंड में जितने भी सरकारी जो बीएड कॉलेज हैं देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी व गैर सरकारी दोनों बीएड कॉलेजों में इस वर्ष शैक्षणिक सत्र जो है 2022 से 24 के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही नामांकन होगा और पूर्व की तरह यह प्रवेश परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा ली जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शीघ्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने को यहाँ पर निर्देश परिषद को दिए हैं। तो ये है अब एंट्रेंस को लेकर, एंट्रेंस के आधार पर मेधा सूची तैयार करी जाएगी और उसके आधार पर लोगों का यहाँ पर नामांकन होगा। तो कोरोना काल में 2 वर्ष तक प्रवेश परीक्षा नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर नामांकन ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट के निर्णय से नियमावली के उस प्रावधान को यहाँ पर शिथिल किया गया था और जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर नामांकन लेने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर यही है कि अब यहाँ पर एंट्रेंस लिया जाएगा। जितने भी झारखंड के जो बीएड कॉलेज हैं या तो सरकारी हैं या फिर गैर सरकारी हैं उन सभी में यहाँ पर एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले वर्ष से ही 4 वर्ष का बीएड कार्यक्रम होगा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 साल का बीएड पाठ्यक्रम भी अगले वर्ष से ही लागू हो पाएगा और इसे लेकर अभी तैयारी ही चल रही है और 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य में नियमावली बनानी होगी और साथ ही इस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से भी अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर जो चांसेस हैं 4 वर्ष बीएड कार्यक्रम का या 4 वर्ष करने का, तो ये अगले वर्ष से ही संभव है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हेमंत मामले में आदेश आने में अभी लग सकता है समय और इसका सीधा संबंध है यहाँ की पेंडिंग वैकेंसी पर। और जो भी यहाँ पर झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं JSSC के द्वारा या फिर JPSC के द्वारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है अगर JPSC की बात करें तो JPSC चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है और JSSC की बात करें तो यहाँ पर जो नियमावली है वो भी पेच में है और दूसरी बात की जो भी पेंडिंग वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पर अब तक मीटिंग संपन्न नहीं हुई है। और हालांकि जितने भी TGT के कैंडिडेट्स हैं वैसे भी यहाँ पर 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के दिन से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं JSSC ऑफिस के बाहर। तो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा यहाँ पर कि कितना जल्द यहाँ पर जो है सरकार स्थिर हो जाती है और क्या हेमंत सरकार रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं या फिर कौन मुख्यमंत्री बनते हैं और कितना समय में बनते हैं और कितना समय बाद स्थिर होते हैं। तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा इन सभी वैकेंसी पर कि कितना जल्दी ये पूरा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया जाता है कि यहाँ पर अभी तक राज्यपाल रमेश बैस का निर्णय जो है निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा गया है और बताया जाता है कि राजभवन इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने का यहाँ पर खुलासा करने के सत्ता पक्ष के दबाव के बाद भी राजभवन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष द्वारा राजभवन पर सवाल उठाए जाने के बाद कोई न कोई अधिकृत वक्तव्य आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इन सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स
कि ये जो जितना आंदोलन किए जाते हैं या फिर जितना रिक्वेस्ट किए जाते हैं या फिर जितना मिलने की कोशिश किए जाते हैं, इन सभी के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ संज्ञान और समीक्षा वर्ड सुनने को मिलता है, तो कैसा फील होता है। अब तो वाकई में मतलब दिल से समझ में आ रहा होगा। तो सोमवार को भी राजभवन ने कुछ घटनाओं को लेकर कार्रवाई तो की, लेकिन सदस्यता मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा ही यहाँ पर इसी तरह का नज़ारा पेश होता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कार्रवाई तो हुआ, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति को लेकर यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, देर सवेर सभी के साथ होता है। तो नौकरशाही में इसे लेकर चर्चा है और राजभवन द्वारा सत्ता पक्ष की पूरी परीक्षा ही ली जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग का फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद ही राज्यपाल हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का आदेश आयोग को भेज सकते हैं। तो यही है, और इसमें ज़्यादा लेट होगा तो लेट होने का मतलब है कि पेंडिंग वैकेंसी की नियुक्ति में भी लेट होने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर शाम को अपडेट आने वाली है। जितने भी झारखंड के JSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग जो केस हुआ है, तब रमेश हांसदा केस का, तो उसकी सुनवाई आज होने वाली है और इसका जो अपडेट है शाम तक आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।